नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। हर हर महादेव भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। 10 दिन श्री गणेश हमारे घर में विराजित रहे और अब उनकी विदाई होगी। 10 दिन तक हमने उन्हें प्रसन्न करने के हर प्रकार के जतन किए, उन्हें हर प्रकार का भोग लगाया। उनकी पूजन अर्चन की अब बारी है इस बात की कि हम उन्हें कैसी विदाई देते हैं। परंपरानुसार कहा जाता है कि श्री गणेश प्रतिमा को उसी तरह विदा किया जाना चाहिए जैसे हमारे घर का सबसे प्रिय व्यक्ति जब यात्रा पर निकले तब हम उनके साथ व्यवहार करते हैं। आइए जानें कैसे करें श्री गणेश को विदा। सबसे पहले 10 दिन तक की जाने वाली आरती पूजन अर्चन करें, विशेष प्रसाद का भोग लगाएं। अब श्री गणेश के पवित्र मंत्रों से उनका स्वस्तिवाचन करें। एक स्वच्छ पाटा लें, उसे गंगाजल या गौमूत्र से पवित्र करें। घर की स्त्री उस पर स्वास्तिक बनाएं, उस पर अक्षत रखें। इस पर एक पीला, गुलाबी या लाल सुसज्जित वस्त्र बिछाएं। इस पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरें। साथ में पाटे के चारों कोनों पर 4 सुपारी रखें। अब श्री गणेश को उनके जयघोष के साथ स्थापना वाले स्थान से उठाएं और इस पाटे पर विराजित करें। एक छोटी लकड़ी लें, उस पर चावल, गेहूं और पंच मेवा की पोटली बनाकर बांधें। यथाशक्ति दक्षिणा, सिक्के रखें। मान्यता है कि मार्ग में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए जैसे पुराने समय में घर से निकलते समय जो भी यात्रा के लिए तैयारी की जाती थी वैसी श्री गणेश के विदा के समय की जानी चाहिए। नदी, तालाब या पोखर के किनारे विसर्जन से पूर्व कपूर की आरती पुण्य संपन्न करें। श्री गणेश से खुशी खुशी विदाई की कामना करें और उनसे धन, सुख, शांति, समृद्धि के साथ मनचाहे आशीर्वाद मांगें। 10 दिन जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना भी करें। श्री गणेश प्रतिमा को फेंकें नहीं, उन्हें पूरे आदर और सम्मान के साथ वस्त्र और समस्त सामग्री के साथ धीरे धीरे बहाएं। श्री गणेश इको फ्रेंडली हैं तो पुण्य अधिक मिलेगा क्योंकि वे पूरी तरह से पानी में गलकर विलीन हो जाएंगे। आधे अधूरे और टूट-फूट के साथ रुकेगा नहीं। अगर घर के गमले में गणेश जी की प्रतिमा विसर्जित करना है तो उन्हें एक स्वच्छ पात्र में रखकर पहले गला लीजिए, फिर जब वे शीतल हो जाएं तब यह मिट्टी गमले में सुंदर फूलों के बीज के साथ शिफ्ट कर दीजिए। पूजा के दौरान गणेश मंत्र और गणेश आरती का पाठ करें। इस दौरान स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर घर के किसी पुरुष की ओर से बप्पा की मूर्ति को उठानी होती है और उसे ही बप्पा की मूर्ति को पानी तक लेकर आना होता है। फिर भरी हुई बाल्टी, ड्रम या टब में बप्पा की मूर्ति को विसर्जित करना होता है। इस दौरान गणपति बप्पा मोरया, अगली बरस तू जल्दी आका जयकारा लगाना होता है। इसके बाद उस पानी का प्रयोग आप बगिया या गमलों में कर सकते हैं। गणपति का विसर्जन करते समय जब आप नदी, तालाब या समुद्र आदि के तट पर जाते हैं तो सबसे पहले अपने साथ जाने वाले लोगों समुद्र, नदी या तालाब जहां भी आप गणपति जी का विसर्जन करना चाह रहे हैं, उस नदी, तालाब अथवा समुद्र के अंदर की एक मुट्ठी मिट्टी अपने सहायकों से मंगवाएं। आरती करने के बाद दूसरे और तीसरे दिन उस मिट्टी को अपने गमले में डाल दें। विसर्जन की गई मिट्टी को कभी भी तुलसी में नहीं डालना चाहिए और कलश आदि के जल को भी तुलसी में नहीं डालना चाहिए। उसे भी आप किसी गमले में छाल दीजिए और आप जो शेष बची हुई सामग्री, लाल कपड़ा, सुपारी और चावल आदि है, उसे आचार्य जी को दान कर दीजिए। और अगर आपने अपने घर किसी पंडित या आचार्य जी को नहीं बुलाया है तो आप उस लाल कपड़े को अपने घर के मंदिर में उपयोग कर सकते हैं। अगर आप गणपति का विसर्जन अपने घर इत्यादि में ही करते हैं तो वहां भी गणेश जी की प्रतिमा कुछ समय में गल जाती है, तो आप उसमें से थोड़ी सी मिट्टी निकालें और जो आपने गणपति भगवान का जो आसन आपने बनाया था उस आसन पर जाकर के उस मिट्टी को रख दीजिए।
और वहां जो दीपक आदि जल रहे हैं उन्हें जलने दीजिए। इसका भाव यह रहता है कि गणपति जी का जो विशाल स्वरूप था, उनका स्थूल शरीर आज भी आपके घर में मौजूद है। इससे आपके मन में ऐसी भावना रहती है कि हमने भगवान का विसर्जन कर दिया है। लेकिन भगवान गणेश का एक सूक्ष्म स्वरूप हम घर ले आए हैं, जो हमारे साथ रहेंगे, और आप उस सूक्ष्म स्वरूप की आरती करेंगे।